की जो ममता थी उबल पड़ी। क्या कहते हो? उस निर्ग्रंथ को आपने बताया तो तुम यहां छुपे हो, पता है? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई उसे? क्या हुआ मां? कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे पास जो कटार रखी है, कटार जान इतनी सी आती है, जो तुम्हारे पास कटार रखी है दे दो मुझे। मां क्या करोगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, दे दो तुम। उसने निकाला, पर मां बोलो तो क्या करोगी? मुझे मारना है? नहीं नहीं, तुम्हें क्यों मारूं? मैं तो अपनी स्वयं की कोख चीरने वाली हूं। क्या हुआ मां? जिस निर्ग्रंथ के पास तुम दर्शन करने गए थे, मैं भी अभी दर्शन करके आई। दूसरा कोई नहीं था, मेरा स्वयं का बेटा था, जिसको मैंने 9 महीने तक पेट में पाला पोसा था। उससे कहा भी पूछा भी था, तेरे बहन का मैं रिश्ता करने के लिए जा रही हूं, कोई संकट कोई विघ्न तो नहीं आएगा? बेशरम बोला तक नहीं। ममता गई, समता गई, क्षमता गई, सब कुछ गया। कह रही थी जल्दी से दे दो, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने पेट में पाला पोसा था, मैं अपनी कोख को चीर के रख देती हूँ। कि ऐसे अभागे अपने भाई की बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं की, मैं कोख काट दूंगी। हाथ में कटार लिए लिए ही वह सरदार उस माँ के चरणों में गिर पड़ा। वह सरदार माँ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, माँ क्षमा करना, मुझे नहीं पता था आप ऐसे महान धरती के देवता की माँ हो। हमें पहले ही पता होता तो मैं आपको नहीं लूटता। सरदार को, डाकू को समझ में आ गया कि वो कितने निर्विकल्प है, कितने निरपेक्ष है, कितने अपने आप में तल्लीन है। हमने बोला तो नहीं देखा, माँ ने पूछा तो नहीं देखा। आनंद लूट रहे थे। आकिंचन्य स्वरूपो हम, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है मेरा। ना पूजा ख्याति मेरी है, मान सम्मान मेरा है, ना घर परिवार मेरा है, ना मारने काटने वाले के लिए ये शरीर मेरा है। निर्णय कर चुके थे, काटो तो किसे काटोगे? ये शरीर मेरा है ही नहीं है, मेरा उसमें ममत्व ही नहीं है। अब कहते तो संतोष सागर जी समझ में आता, ऐसी दशा में समझ में आता कि ये शरीर मेरा नहीं है। एसी कूलर में बैठकर ध्यान लगा रहे हो और कह रहे हो शरीर मेरा नहीं है। अभी राग नहीं छूटा है शरीर से, व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये थी आकिंचन धर्म की परम सीमा, उत्तम आकिंचन धर्म। माँ बहन डाकू सभी आए थे, आंख खोल कर नहीं देखा, नहीं देखा आंख खोल कर। कितनी 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 गंभीर, कितनी रहस्यमय दशा होगी उस साधु की। डाकू चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा होके कहता है, माँ क्षमा करो, मुझे नहीं पता था आप ऐसे महान भगवान की माँ हो। बस बस पूरे डाकू से कहते हैं इनका धन वापस कर दो। माँ के चरण छू लिए और कहता है कि माँ अभी तक आप उस बेटे की माँ थी, आज मैं आपका बेटा हूं, ये मेरी बहन है, मैं सुरक्षित आपको वहां पहुंचा देता हूं। क्या हुआ? परिग्रहों भूसरा में आकिंचन्य। बाहर के परिग्रह की बात तो सुनते आए हैं, शाम को पंडित जी सुना दोगे। जो नहीं सुना है ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म को समझना है। पर समय हो गया है, क्या करूं? समय हो गया है, उसका भी राग परिग्रह ही कहलाएगा, उसका भी राग परिग्रह ही कहलाएगा। दूसरे को उपदेश देने का राग भी परिग्रह कहलाएगा। अगर राग है तो, और बिना राग के उपदेश दिया जा रहा है, ठीक है प्रशस्त राग है, श्रावक है, पर वह दशा उत्तम आकिंचन्य की अभी नहीं है।
है, साधन चल रहा है, साधना चल रही है वही पहुंचने के लिए, पर साधना है। साध्य तभी होगा जब उस शून्य स्वभाव में, निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा में पुनः पुनः लीन हो जाओगे, तभी हो पाएगा। कितनी सहज, कितनी सरल, कितनी निर्विकारी मुद्रा भी और कितने निर्विकारी भाव भी। सोचो, नहीं जाना? कुछ समय पंडित जी आप बोल रहे थे तो बेचारे सब लोग नाच रहे थे, अब क्या हो गया सबको? क्यों शिविरार्थियों, क्यों श्रावकों, हो क्या गया? कुछ समय पहले तो ऐसे उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, अब शून्य हो गया। लूटो लूटो। कभी तो एकांत में बैठकर परिग्रह से रहित होकर शून्य स्वभाव का, आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करो। कठिन है। पहले बाहर के तो परिग्रह छूट जाए, फिर अंदर के परिग्रह की बात करें। मुनिराजों को नहीं छोड़ना है संतोष पंडित जी। मुनिराज छोड़कर मुनिराज बने हैं, श्रावकों को छोड़कर मुनिराज बनना है। करो विचार। कितने मर गए जोड़ जोड़ के, कितने मर गए जोड़ जोड़ के। जोड़ो जोड़ो और जोड़ो माँ, टूटी चम्मच, फूटे बर्तन, फटी, आगे नहीं बोल रहे हैं। बाकी समझदार है, कहने की क्या जरूरत है, सबके घर में रखिए। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। कितना व्यर्थ का ममत्व माँ। कितने ऐसे बर्तन, कितने ऐसे वस्त्र, कितने ऐसी सामग्री घर में पड़ी है जिसका ना आज तक उपयोग किया, ना भविष्य में कभी उपयोग होगा, फिर भी रखी है। नहीं रखी आप लोगों के घरों में? रखी है। ये बिना ममत्व के, बिना राग के रखी ही नहीं है, काम में आ जाएगा। इतने सुंदर बर्तन पंडित जी इन माताओं के घरों में हैं, इतने सुंदर बर्तन है, पर जब भी परोसने का समय आएगा, कहीं पिचका हुआ बर्तन, टूटा हुआ जग, वही लेकर परोसने पहुंच जाएंगे। वो रखे हैं, किस लिए रखे माँ? अलमारी में, शोकेस में सजाकर, ये डाइनिंग सेट है, ये डिनर सेट है, ये ऐसा सेट है। अब काय का सेट है? जैसे फूटे तो थाली में खा रहे हैं, परोस रहे, और किसका सेट है? नहीं, बाद में काम आएगा, बाद में। अरे अभी तो फूटे में बनकर दरिद्री बनने की प्रैक्टिस कर रहे, बाद में क्या बनोगे? दरिद्री बन के वो भी नहीं मिलेगा। छोड़ दो छोड़ दो, जितना जोड़ जोड़ के रखा है वो सभी छोड़ के यही जाना है। बाहर की वस्तु और अंतरंग की वस्तु दोनों को छोड़ दो। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, दोनों परिग्रह छूटेंगे निर्मल जी, तभी काम बनेगा। मात्र बाहर की गांठ खोल के काम नहीं होगा, अंदर की भी गांठ खोलनी होगी। छोड़ दो, छोड़ दो आशय, समय हो गया। क्या छोड़ना है? शिविर समाप्त होने का समय हो गया, बस कल का आखिरी दिन है। सोच लो, 10 दिन में ये आनंद है मयंक भाई, फिर जीवन भर में क्या आनंद होगा। एक माँ कह रही थी, पंडित जी, महाराज जी, ऐसा लगता है ये 10 दिन तो पूरे जीवन में हो। जो आनंद यहाँ मिलता है, अब घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। घर में जाके फिर वही बेटा बहू ये वो, क्या करें। ममत्व उनका नहीं था, ममत्व हमारे भीतर था। जिस दिन निर्णय कर लोगे, जिस दिन निर्णय कर लोगे, उसी दिन सुखी हो जाओगे और उसी दिन आनंद लूट पाओगे। शब्दों में आनंद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, न कहा जा सकता है। ये गूंगे की मिठाई है, ये गूंगे की मिठाई है। गूंगे को खिला देना खूब अच्छी मिठाई, और माँ पूछना कैसा लगा, बताएगा 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 क्या बताएगा? वो बताएगा कैसा हूँ, बता नहीं सकता। ये गूंगे की मिठाई समान है, योगी गम्यम रहस्य परमात्मना।
कुछ नहीं है उसका आनंद, वह योगी लूट रहा है, और वही आनंद वही लूट सकता है, अन्य कोई नहीं। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, हल्के हो जाओ। भगवान बनना है, हल्के हो जाओ। पानी में डुबकी लगाने के लिए, पानी में डुबकी लगाने के लिए, आसमान में ऊपर जाने के लिए, चाहे पानी में नीचे चले जाओ, चाहे आसमान में ऊपर चले जाओ, दोनों में पर की आवश्यकता नहीं है, दोनों में परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। पानी में डुबकी लगाते हुए परिग्रह कम करते हो, ऊपर जाते समय परिग्रह कम करते हो, फिर 7 राजू पहुंचना है, हमें कितना कितना परिग्रह कम करना होगा। पूर्ण नहीं छोड़ पा रहे हैं, पूर्ण नहीं छोड़ पा रहे हैं, कम से कम श्रावक अनुव्रत तो धारण कर लो, कम से कम 50 करोड़ की ही सीमा कर लो। नहीं है पर सीमा करने में क्या जा रहा है, परिग्रह परमाण अनुव्रत को ही प्राप्त कर लो। सोचो, उत्तम आकिंचन नहीं, मात्र आकिंचन आ जाए, मात्र आकिंचन नहीं, परिग्रह परमाणु व्रत ही आ जाए, मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। जाओ, करते हैं पुनः समय पे समय की चर्चा। जाओ समय पे पुनः समय की चर्चा करते हैं। बस कल का दिन, कल का दिन, फिर तो ऊपर 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 जाओ। उत्तम आकिंचन रणत्रधारी, रत्नत्रधारी के पास ही वह सच्चा उत्तम आकिंचन धर्म होता है। बस यही भावना है। अगर बन सकूं तो निर्ग्रंथ बनूं, और नहीं बन पा रहा हूं तो उनके चरणों में पड़ा रहूं, इतनी ही भावना रखना। क्योंकि समय जाने का हो गया, गड़ेकर जी, सबका जाने का समय हो गया। करेंगे पुनः समय पर, आने वाले समय की पुनः समय पर चर्चा, क्योंकि माँ समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं से उत्तम आकिन वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों को उपशम करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म भव्यात्मा। कितना बड़ा भ्रम हम सभी के भीतर है। भ्रम कहीं और नहीं है, भ्रम हमारा ब्रह्म के प्रति है। या ऐसा कह दो, भ्रम के ही कारण हम अपने सच्चे ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए। कहाँ कहाँ खोजा, कहीं मंदिरों में खोजा, कहीं पहाड़ों की चोटी पर खोजा, कई स्थानों पर हमने भगवान को और ब्रह्म को खोजा, पर मेरे भीतर बैठे हुए उस ब्रह्म को, ब्रह्मा को मैं नहीं खोज पाया। क्यों? क्योंकि भ्रम था, बहुत बड़ा भ्रम था। आज तक मैंने सुख को, आनंद को, ब्रह्म को दूसरे में खोजा। कभी भगवान की प्रतिमा में खोजा, कभी निर्ग्रंथ गुरु में खोजा, कभी पंडित जी जिनवाणी में हमने ब्रह्म खोजा। वहां तो मिल सकता था, पर वहां जो मिलने वाला था वह तो मात्र वाच्य था, भीतर का वाच्य नहीं प्राप्त हुआ।
ब्रह्म भाव अंतर लखो। पंडित जी, ब्रह्म भाव अंतर लखो। आज तक हमने ब्रह्म को, अब्रह्म को मात्र इंद्रियों से देखा, पर आत्मा से कुछ समझा ही नहीं। जितनी जितनी वस्तुएं मैं इंद्रियों से देख रहा हूं, वह प्रत्येक वस्तु बहिर्भूत है। अंतर्भूत अंतरंग वस्तु मुझे इंद्रियों से दिख ही नहीं सकती। क्या अपनी आंखों से कभी आपने अपनी आंखों को देखा? नहीं देखा। क्या आपकी नाक सूंघती है? पर पदार्थों को नहीं। अपने ही भीतर जो 24 सेर मल रखा है, दुर्गंधमय शरीर के अंदर जो जो भरा है, कभी उसे सूंघ पाए? नहीं सूंघ पाया। जो जीवा कितने सारों का स्वाद लेती है, जिस मुख में रहती है, जिस शरीर में रहती है, क्या उसका स्वाद ले पाई? नहीं ले पाई। नहीं ले पाई। कारण एक ही था। इंद्रियां जब भी ग्रहण करेंगी वह बहिर्भूत वस्तु को करेंगी, अंतरंग वस्तु तो मुझे अपने आत्मा से ही अनुभव करनी थी। कहाँ खोजा? कहाँ खोजा हमने ब्रह्म को? कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा भ्रम मणिदादा लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, उत्पन्न कर लिया है। लोग सोचते हैं मैंने सफेद वस्त्र पहन लिए, मैं ब्रह्मचारी हो गया, मैं ब्रह्म में लीन हो गया। अभी कोसों दूर है। जो गंध तेरे भीतर थी तो दूसरी जगह गंध खोज रहा था, तो दूसरे में आनंद खोज रहा था। कभी धन में, कभी इंद्रियों में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में मैंने आनंद खोजा। आनंद सुरेश भाई बाहर नहीं था, नहीं था। कोयल आवाज निकालती है, कम से कम आवाज बाहर तो निकला था।